नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की ये रिपोर्ट सिर्फ एक मकान के टूटने की नहीं, ये एक परिवार के टूटते विश्वास की कहानी है। ये कहानी उस न्याय के नाम पर हुए अन्याय की, जहां न्यायालय का आदेश तो था, इंसानियत कहीं गुम हो गई थी। जमीनी विवाद था, सिविल कोर्ट का आदेश था, पुलिस बल था, पर कोई इंसानियत भी थी वहां। गाजीपुर जिले के छोटे से गांव कहोतरी में आज जो हुआ, उसने संवेदनहीनता और सिस्टम की बेरुखी को बेपर्दा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं गाजीपुर के कहोतरी गांव की। यहाँ एक मकान जो बीते चार दशकों से एक परिवार की छत था, आज मलबे में तब्दील कर दिया गया। यह मकान पंडित रामकरण कनौजिया के नाम पर दर्ज था। उनके 3 बेटे पप्पू, संतोष, भीम कनौजिया और संतोष कुमार अपने बच्चों और परिवार के साथ यहीं रहते थे। परिवार का दावा है कि ये मकान 1980 में मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बना था और आज तक वही उनकी एकमात्र छत थी। प्रशासन की ओर से ये कार्रवाई सिविल न्यायालय गाजीपुर जूनियर डिवीजन कक्ष संख्या 8 के आदेश पर की गई। आदेश था, अमल हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये अमल हुआ उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करते वक्त मानवीय मूल्यों को ताक पर रखना अनिवार्य हो गया है? आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान 3 थानों की पुलिस, महिला पुलिस, अमीन, अर्दली एवं अन्य अधिकारी मौके पर तैनात थे। यानी एक मकान को गिराने के लिए पूरे प्रशासनिक तंत्र की ताकत झोंक दी गई थी। लेकिन सवाल ये है, क्या ये ताकत सिर्फ कमजोरों पर चलाने के लिए ही है? जब मकान परिवार तो कुछ लाकर प्रशासन रोकने के लिए हुआ है, लेकिन इस विरोध को शांत करने के लिए उन्होंने पुलिस की जीप यानी गाड़ी में बैठाकर मौके से हटा दिया गया। वहीं शुरुआत में कुछ किन्नर भी मौके पर मौजूद थे, जो प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करते नजर आए। उनकी मौजूदगी ने इस कार्रवाई को और भी संवेदनशील बना दिया। आपको बता दें कि जिस भूमि पर यह मकान बना हुआ था वो 31 एयर यानी गज में जमीन है, जो 2 मौजों रामपुर और कहोतरी की सीमाओं के बीच स्थित है। वर्षों से यह जमीन विवादित रही है। इस केस में फौज से रिटायर फूलबदन नामक व्यक्ति की याचिका के आधार पर अदालत ने आदेश जारी किया। उनका दावा है कि यह जमीन उनकी है और रामकरण कनौजिया का परिवार अवैध रूप से वहां काबिज था। रामकरण कनौजिया के परिवार का साफ कहना है कि हमें न तो किसी तरह की पूर्व सूचना दी गई, न ही सुनवाई का मौका मिला। एक झटके में हमारी छत छीन ली गई। उनका कहना है कि अगर जमीन विवादित थी तो उन्हें कम से कम स्थानांतरित करने का मौका दिया जाना चाहिए। क्या किसी को बेघर करना इतना आसान हो गया है? हमारे संवाददाता जब मौके पर पहुंचे तो वहां केवल मलबा था और उस मलबे के बीच बैठी एक महिला रो रही थी। उसके हाथ में कुछ टूटे हुए सामान थे जो उन्होंने मलबे से निकाले थे। उनकी आंखें कुछ सवाल पूछ रही थी। क्या गरीबों को जीने का हक नहीं है? क्या न्याय सिर्फ ताकतवरों का अधिकार बन चुका है? कहां जाएं अब हम? प्रशासन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उनका सीधा जवाब था कि हमने सिर्फ सिविल न्यायालय के आदेश का पालन किया है। कार्रवाई पूरी तरह वैध और नियमानुसार थी। सवाल फिर वही है, क्या सिर्फ वैध होना पर्याप्त है या वैधता के साथ मानवीयता भी जरूरी है? सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में सिर्फ रामकरण कनौजिया का ही परिवार मौजूद रहा। बाकी रिश्तेदार, पड़ोसी या अन्य जनप्रतिनिधि कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। हमारा सवाल, आपकी आवाज, क्या ये न्याय है? आज का ये रिपोर्ट एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। क्या हमारा सिस्टम वाकई कमजोर और गरीबों के लिए है? क्या न्याय का मतलब सिर्फ दस्तावेजों में आदेश देना है या फिर उसे जमीन पर लागू करते वक्त इंसानियत को भी याद रखना चाहिए? आज हम सबको ये सोचना होगा। कल इस देश का कोई और गरीब, कोई और मजलूम कहीं और अपनी छत से हाथ न धो बैठे। इसके लिए जरूरी है कि हम आवाज उठाएं। अगर आप भी मानते हैं कि फिर आदेश होना काफी नहीं, इंसानियत भी जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्रशासन से सवाल पूछिए। हम वीडियो में लाते रहेंगे ऐसी जमीनी हकीकतें। एक आखिरी बात, मकान गिरा है लेकिन परिवार का हौसला अभी जिंदा है। पर सवाल ये है, कब तक? आप देखते रहिए हमारी वीडियो, क्योंकि हम सिर्फ खबरें नहीं, इंसाफ की लड़ाई भी लड़ते हैं। नमस्कार। अंजुल सर, हम ही
रहते थे उसमें। अच्छा, उसमें आप रहते थे? हम ही 2 लड़के थे, लड़की थी, मैं थी, हमारे आदमी थे, ससुर थे। अच्छा, जो न्यायालय का जो कार्रवाई हो रही है न्यायालय की तरफ से, क्या आपको हमको पता सर था? नहीं पता था सर, हमको नोटिस भी नहीं मिली थी, नहीं पता था। एक बैग आए हैं, जबरदस्ती किए हैं, परसों आए थे तो जबरदस्ती वो भी आए महिला के साथ, पुलिस लेकर आए तो ये भी नहीं बोली कि आपके लिए आया है, हटा लीजिए सामान। उस दिन एक बैग आए जिप्सी लेकर, सर हटाने लगे सब कर तोड़ कर हम लोगों को। वो भी बोले कि हमको मौका दीजिए 10 दिन के लिए, वो भी नहीं दिए है। आया जाके एक बाइक तोड़ रहे, उस दिन भी तोड़े थे। अब वीडियो बनाने पर अच्छे हमारे घर के लड़के बोल रहे हैं नाबालिग, तो उन लोगों को सब मार रहे हैं। और जो तिखा जमीन है वो चौहद्दी ले रहे हैं उनका। हमें भी बोले हैं कि सीमांकन कराइए, तो सीमांकन भी नहीं कराए हैं। अच्छा, आपको पता था कि इस तरह का न्यायालय का आदेश? नहीं पता था कि हम लोग घर पे गिराने वाले हैं, कोई पता नहीं था। इन लोग को बोलना चाहिए, इन लोग को कहना चाहिए। मीडिया वाला किस लिए बुला रहे हैं, लोग देखेंगे जानेंगे। ये लोग रिकॉर्डिंग भर कर रहे हैं, अपने कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बच्चे तो उड़ा दे रहे हैं, मारने की दौड़ रहे हैं। पुलिस शासन प्रशासन सब विरोध कर रहे हैं। हम तो रिश्तेदारी में आए थे, हमको उठा कर बैठा